प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य रचना के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे एकता में बल है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे एकता में बल है। वाक्य के अंग दो होते हैं। जैसे वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। वाक्य के दो अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हम कहते हैं कर्ता को, और कर्ता के विषय में जो कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या है? यहाँ पर कर्ता है। कर्ता अर्थात उद्देश्य है। गंगा के विषय में क्या कहा गया है? हिमालय से निकलती है, तो वो क्या है? विधेय है। तो कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के विषय में जो कहा जाता है हम उसे विधेय कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक विधेय हो। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये है हमारा सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, और वे समुच्चयबोधक या फिर योजक से जुड़े होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे वह बाजार गया और वह फल लाया। वह बाजार गया, वह फल लाया, तो 2 हैं वाक्य। 2 वाक्य किससे जुड़े हैं? और लगाकर, तो हम इसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। अब मैं आपको बताती हूँ मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें प्रधान उपवाक्य एक होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। जैसे ज्यों ही मैं बाजार गया वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। ज्यों ही मैं बाजार गया त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो मैंने आज वाक्य रचना के अंतर्गत आपको बताया वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। धन्यवाद।